देखिए, ऐसा है कि इस समय लगातार लॉन्ग वीकेंड भी पड़ रहा है। पहले तो हमारा क्रिसमस मनेगा, उसके बाद विंटर कार्निवल मसूरी में 26 से 30 तक है, उसके बाद 31 और 1 और फिर 4, 5, 6 लगातार सैटरडे संडे और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है। तो ये इस समय लंबा वीकेंड रहने वाला है। इसके लिए हम लोगों ने प्लान किया है। हमने जो हमारा देहरादून शहर है, इसको बाहर से आने वाले पर्यटकों से बिल्कुल अनटच रखा हुआ है। अगर हमारा पर्यटक दिल्ली की तरफ से आते हैं तो आशा रोड से इनको बाईपास करते हुए हम कैंट के माध्यम से और कुठाल गेट से होते हुए मसूरी पहुंचाएंगे। इसी तरीके से अगर हरिद्वार की तरफ से पर्यटक आते हैं तो उन लोगों को हम जोगीवाला से कैलाशगढ़ से यू टर्न करते हुए और सहधरा क्रॉसिंग से साई मंदिर निकालते हुए वहां से डाइवर्जन से कुठाल गेट से होते हुए मसूरी पहुंचाएंगे। इसी तरीके से अगर जोगीवाला में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है तो हम लोग उनको भानियावाले से डायरेक्ट डाइवर्ट करते हुए एयरपोर्ट के राह से थानों होते हुए, और सेम रूट वही रहेगा जो आपको मैंने अभी बताया है। तीसरा, जब हम इन लोगों को वापस हमको लाना है तो जो लाइब्रेरी की तरफ से आएगा उसको जेपी बैंड से डाइवर्ट करते हुए झड़ी पानी से होते हुए और हम कुठाल गेट से ओल्ड राजपुर रोड की तरफ डाइवर्ट करते हुए साई मंदिर, और साई मंदिर से फिर आईटी पार्क, रिसाली चौक से होते हुए आईटी पार्क और स्वास्थ्य महानिदेशालय के सामने से, और सेम रूट उसके बाद लाडपुर से होते हुए जिसको जाना है हरिद्वार की तरफ वो जोगीवाला से डायरेक्ट चले जाएगा, और जिसको आईएसबीटी की तरफ आना है वो अपना मखदूमपुर से यू टर्न होते हुए आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोगों ने मसूरी में भी उसको बिल्कुल मसूरी का जो मेन कोर एरिया है लाइब्रेरी से और पिक्चर पैलेस के बीच में, उसको भी एक किस्म से वन वे टाइप का किया है और बाकी उसको अनटच रखा हुआ है। जो भी पर्यटक हमारे लाइब्रेरी पहुंचेंगे, लाइब्रेरी से अगर उनको पिक्चर पैलेस साइड में जाना है तो वो अंबेडकर पार्किंग से कैमल बैक रोड से होते हुए कुर्डी चौकी के पास निकलेंगे और अपने गंतव्य को चले जाएंगे। इसी तरीके से उन लोगों को अगर पिक्चर पैलेस की साइड से आना है लाइब्रेरी की तरफ तो केवल उनके लिए रास्ता रहेगा ग्रीन चौक से झूलाघर से होते हुए वो लोग निकलेंगे और उसके बाद वन वे के माध्यम से वो लोग पहुंचेंगे। अगर लाइब्रेरी में भीड़ ज्यादा होती है तो हम लोग स्प्रिंग रोड वाले का इस्तेमाल करेंगे जो हरनाम चौक से होते हुए 0 पॉइंट से वापस हमको लाइब्रेरी में लाएगा, उसके बाद एंट्री उसी तरीके से होगी। हमारे पास इस समय हम लोगों ने एक ऐप भी डेवलप किया है जिसके 2 इंटरफेस हैं, एक पब्लिक इंटरफेस है, एक पुलिस इंटरफेस है। तो जितने होटलियर हैं वो सारी जानकारी हमारे पास है, उनमें उनकी कितनी पार्किंग है वो जानकारी हमारे पास है, वहां पर कितनी पार्किंग कैपेसिटी है जो लगभग 3100 के लगभग है छोटी गाड़ियों की, वो पार्किंग वाइज हमारे पास है कि चाहे एमडीडी की पार्किंग हो, चाहे नगर पालिका की पार्किंग हो, चाहे हम लोगों ने सैटेलाइट पार्किंग इस समय विकसित की है। तो सारे होटल वालों को ट्रेनिंग दे दी गई है, वो हमको रियल टाइम पार्किंग के बारे में बताएंगे। हमारे यहाँ पर 3 जगह हम लोगों ने अपने हटमेंट टाइप के लगाए हैं पुलिस ने, एक पिक्चर पैलेस में लगा, वो एक किंगरेज में लगाया, किंगरेज से लाइब्रेरी चौक वाले रास्ते में लगाया और तीसरा गंजी बैंड में लगाया है। अगर हम लोगों का मसूरी, देखिए अभी आगामी दिवसों में जो है 25 तारीख को क्रिसमस का पर्व और उसके बाद जो है 26 से 30 जो है मसूरी विंटर लाइन कार्निवल और फिर 31 को जो है नववर्ष का पर्व जो है वो हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। उसी के दृष्टिगत देहरादून जिला प्रशासन ने और देहरादून जनपद पुलिस के द्वारा जो है एक सुरक्षा का प्लान जो है तैयार किया गया है और इसके लिए जो है हम लोगों ने पूरा अपना जनपद में तकरीबन 250 और या फिर 233 टू बी एग्जैक्ट इतने पॉइंट्स जो है ना हम लोगों ने ड्यूटी के लिए चिन्हित किए गए हैं। ये ड्यूटी पॉइंट्स जो है जो हमारे बैरियर पॉइंट्स हैं उसको भी कवर करेंगे, साथ ही इनकेस ट्रैफिक का अगर प्रेशर किसी अमुक जगह पर होगा तो ट्रैफिक डाइवर्जन जो पॉइंट्स वो भी ये कवर करेंगे और साथ ही साथ जो हमारे सुरक्षा का एस्पेक्ट है वो भी ये कवर करेंगे। फोकस विशेष तौर पर जो जनपद पुलिस का ये रहेगा कि विशेषकर जो हमारे नवयुवक हैं जो कि ओवर स्पीड या फिर ड्रंकन ड्राइविंग में है या फिर और किसी किस्म का जो है रोड रेज या जिसको कहते हैं कि पब्लिक न्यूसेंस ऑन रोड, इस पे जो है हम लोग पूरा सख्ताई से जो है कंट्रोल करेंगे। तो इसी के दृष्टि जो है पूरे देहात क्षेत्र में भी और सिटी क्षेत्र में तकरीबन 46 बैरियर हम लोगों के लिए लगाए गए हैं। 17 बैरियर तो हमारे यहाँ रहेंगे सिटी क्षेत्र में और 29 बैरियर जो हमारे देहात क्षेत्र में रहेंगे। हर बैरियर पर जो है प्रत्येक बैरियर पर उचित मात्रा में पुलिस की तैनाती की गई और साथ ही साथ एल्कोमीटर है, वॉकी टॉकी है और जो हमारे बॉडी वन कैमरा है वो भी उनको दिए जाएंगे ताकि किसी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो सके। और ये इन्फोर्समेंट की कार्रवाई जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि ड्रंकन ड्राइविंग और ओवर स्पीड इस पर हम विशेष तौर से अंकुश लगाए गए। इसके अलावा और जो हमारे पास जो और लॉजिस्टिक्स हैं, चाहे वो ड्रोन है, सीसीटीवी है
घुड़सवार पुलिस है उसका भी उपयोग जो है कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया जाएगा। किसी भी प्रकार का होल हुड़दंग जो है वो देखिए रोड पे वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी इस प्रकार की अगर हरकत या ड्रंकन ड्राइविंग हो गई या ओवर स्पीड करता हुआ अगर कोई भी पाया जाएगा तो उसको सख्ताई से डील करते हुए उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आपको मालूम है कि जो क्रिसमस का त्यौहार है और नए साल का त्यौहार है, उसके बाद विंटर कार्निवल जो है, उसमें बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं देहरादून मसूरी में, और ये एक बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। तो जब ऐसे अचानक लोग ज़्यादा आते हैं तो एक ट्रैफिक की व्यवस्था बनानी पड़ती है ताकि लोगों को सुगमता रहे और उनको कोई कट नहीं लगे। क्योंकि जो हमारे होटल्स हैं, अन्य चीज़ें हैं, जब लोग आते हैं तो उनके लिए भी व्यवसाय की बात होती है। और देहरादून जिला प्रशासन, जिसमें ट्रैफिक की व्यवस्था भी है और पुलिस के साथ मिलकर जो प्लान बनाया है, वो लोगों की सुगमता के लिए जो प्लान बनाएगा उसके लिए तैयार है। और जो डिटेल होगा उसका, किस प्रकार डाइवर्जन होगा, कहाँ पर हम लोगों को अतिरिक्त पार्किंग की सुविधाएं देंगे, आदि आदि जो चीज़ें होंगी, अब उनके बारे में डिटेल तो इस पर ट्रैफिक साहब बता पाएंगे। और लेकिन जिला प्रशासन पूर्ण रूप से तैयार है लोगों का स्वागत करने के लिए। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पर आएँ, आपको जो सुविधाएं होंगी एक अच्छे लेवल की सुविधाएं आपको प्रदान की जाएंगी, और हम आपका एक इस देवभूमि में स्वागत करेंगे। लेकिन एक अपेक्षा ये भी करेंगे कि जो लोग आएँ वो थोड़ा ये ध्यान रखें कि ट्रैफिक में जो लोग लगे हैं उनका सहयोग करें। बाकी जो डिटेल चीज़ें हैं आप